श्रीनगर वालों, आप जानते हैं मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं। मैं आपके मुद्दों पर देश की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ता रहता हूं। अल्लाह ने अगर मुझे शायरी की ताकत दी तो मैंने जुल्फ और आंचल पर शायरी नहीं की, मैंने महबूबा के जुल्फों के लिए शेर नहीं कहे। मैंने आपकी शायरी में, अपनी शायरी में जब खुदा ने मुझे हुनर दिया शायरी का, तो मैंने उसमें नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म लिखी, मैंने पहलू खान के लिए नज्म लिखी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म लिखी, मैंने आपके दर्द को आवाज देने का काम किया। मैंने शायरी में महबूबा के जुल्फों की बात नहीं की। जब वक्फ के खिलाफ बिल लाया गया देश की पार्लियामेंट में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार वक्फ के खिलाफ बिल लेकर के आई, तो सबसे बड़ी आवाज के तौर पर मैंने वहां हाकिम की आंख से आंख मिला करके कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आप इस बरसती हुई बूंदों के बीच में भी यहां खड़े हैं, आप इस बारिश में भी यहां खड़े हैं। मैं इस बारिश में आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। यह लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत की आवाज लगाने वाला, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की सदाएं बुलंद करने वाला राहुल गांधी खड़ा है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो साजिशें करके रोक सकेंगे, उनसे बताओ कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। जिन्होंने आपके वोटों पर राज किया, जिन्होंने आपके वोटों पर पूरे देश में अपनी हुक्मरानी चलाई, अब आज उनको बदलने का वक्त आ गया है। बिहार को बदलाव की जरूरत है। मैं तो आ रहा था तो मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। मैंने कहा जब से मैं बिहार आया हूं, भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो ये गाना ऐसा लगता है जैसे नीतीश जी के लिए ही बनाया गया हो। एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी खड़े हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खड़े हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं लोगों के टूटते हुए आशियाने, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के उजड़ते हुए घर, मैं देख रहा हूं कि जब इंसाफ बुलडोजर से किया जा रहा हो। ऐसे में अगर आप बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों की छुट्टी करने का काम करते हैं, तो आने वाले दिनों में पूरे देश में नफरत वाली आवाज को लगाम लगेगी। साथियों, मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बन के खड़ा हूं। मैं चला हूं उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मुझसे मीडिया के साथी कहते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं नफरत के खिलाफ, क्या बोलेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे हैं और इस तरफ महागठबंधन क्या कह रहा है, तेजस्वी क्या कह रहे हैं कि अगर आपने महागठबंधन की सरकार बना दी तो 5 साल में बिहार के हर परिवार से एक युवा को नौकरी मिलेगी। और महागठबंधन के वायदे नरेंद्र मोदी जी के झूठे जुमले की तरह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था खजाने की चाबी हमें सौंप दो, देश नहीं लुटने दूंगा। आजकल मैं जहां भी जाता हूं उनसे सवाल पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपको आपका जुमला याद है? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना? चौकीदारी मुझे दे दो। आजकल मैं उसी चौकीदार से पूछता हूं पूरे देश में जाकर के कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय का नाम लेते ही आपको स्वाद आ जाता है, कितने समझदार लोग हैं आप। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई तेल
गया बिका हवाई अड्डा, बिक गया कि नहीं बिक गया? रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं साथियों। और कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की बात करती है, नफरत की बात नहीं करती है। हम मोहब्बत के पैरोकार बनकर के आपके बीच में आए हैं। आज से इस चुनाव को इरफान आलम बनकर के लड़िए, आज से इस चुनाव को इमरान प्रतापगढ़ी बनकर के लड़िए। ये गुस्सा, ये नाराजगी सब किनारे रखिए। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। और कस्बा वालों में एक बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं, टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं, किसी एक को मौका मिलता है। जिस तरह फुटबॉल के मैच में गोल कोई एक आदमी करता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। कल आपको मौका मिला था आफाक भाई, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको गले लगा करके, आप रूठे हैं, मैं मनाने के लिए आपसे यहां से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर बिहार में भाजपा हारती है तो पूरे मुल्क में अमन पसंद लोगों को सुकून मिलेगा। इसलिए अपनी छोटी छोटी गलतियां, अपनी छोटी छोटी नाराजगी किनारे रखिए, इरफान का साथ दीजिए। 2000, 3000, 4000 वोट काट करके अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गया तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि कहीं भी बिखरिए मत, चुपचाप हाथ छाप याद रखिए और मोहब्बत के उस मसीहा को याद रखिए जिसका नाम राहुल गांधी है। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो, मुझे बताओ, रखते हो या नहीं रखते हो? तो एक बात याद रखना कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर नफरत के खिलाफ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगा के कौन चला? राहुल गांधी चला। अपने पैर के छालों की परवाह नहीं की राहुल गांधी ने। नफरत का शिकार सबसे ज्यादा इस देश में कौन है? आप हैं, हम हैं। आपकी पहचान देख करके कौन सी ट्रेन में कौन सी जगह कौन मार दे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में उस नफरत के खात्मे के लिए लड़ कौन रहा है? राहुल गांधी लड़ रहा है। नारा क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे से पैदल चलते हुए बहता हुआ पसीना। मैं आज राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपसे आया हूं, और वो मजदूरी ये है कि राहुल गांधी ने इरफान आलम को अपना प्रत्याशी बना करके, नुमाइंदा बना करके कस्बा में भेजा है। तो फिर मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी देनी तो पड़ेगी। पड़ गए ना? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इशारे से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कस्बा वालों के आपको 4 बार मौका मिलता रहा मेरे बुजुर्ग, और यहां की आवाम ने आप पे भरोसा जताया, आपने खिदमत भी की। लेकिन सबका एक वक्त होता है, पीढ़ी में बदलाव होता है। कभी वालिदैन के हाथ में घर की कमान होती है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो कमान उसके हाथ में चली जाती है। आज अगर इरफान आलम पे कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जता करके उसको अपना प्रत्याशी बना दिया है, तो फिर आपको तो दिल बड़ा करना चाहिए था और अपने इस छोटे से भाई के सर पे, बेटे के सर पे बेटा समझ करके शफकत वाला हाथ रखना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इरफान, अब मेरे रिटायर होने की उम्र आ गई है, जाओ तुम कस्बा की आवाम की खिदमत करो, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी देता हूं। होना तो यह चाहिए था, लेकिन मुझे पता चला कि हमारे बुजुर्ग लोग नाराज हैं। हम बुजुर्गों की नाराजगी की बड़ी कद्र करते हैं, अल्लाह करे वो मान जाएं, नाराज ना रहें। मैं तो उनसे भी कहता हूं, मैं अपने आफाक चचा से भी कहता हूं कि आप तो जब भी हमारे पास आए हमने मोहब्बत से आपको
मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, गले लगाया। और जब आपके मिनिस्टर बनने का वक्त था तो आपको याद होगा कि उस वक्त हमसे जो बन पड़ा, आप जब AICC के ऑफिस में, मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में आए थे, तो हमने उस वक्त भी आपकी जो बन पड़ी वो मदद की। और जब मेरे पास इरफान भी आए तो हमने इनको भी चाय पिलाया, मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और इनसे कहा कि जाइए, अगर कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताएगी, आपको कैंडिडेट बनाएगी, तो सबसे पहला आदमी इमरान प्रतापगढ़ी होगा जो आपके लिए आकर के आवाम से वोट की अपील करेगा। साथियों, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। एक नौजवान आदमी जो आपकी खिदमत करता है, एक आदमी जो न दिन देखता है न रात देखता है, जब भी आप उसे आवाज देते हैं वो आपकी खिदमत के लिए खड़ा हो जाता है, जो आप जैसा दिखता है, आपके भाई की तरह है, आपके बेटे की तरह है, आपके परिवार की तरह है। अगर आज उसको मौका मिला है तो फिर इतनी बेचैनी लोगों में क्यों है? मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, श्रीनगर वालों, कस्बा वालों, कि मैं जितना इरफान को समझ पाया हूं, अगर आप बिना बटे हुए, बिना अपना वोट खराब किए हुए इस भाई के साथ खड़े रहे, तो ये जान लीजिएगा कि आने वाले 30-40 सालों के लिए आपको एक ऐसा नेता मिलेगा जो आपके सुख दुख में रात के 12 बजे भी खड़ा नजर आएगा। बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी शफकतों से यहां ये भाई पहुंचा है। और आज मैं इस भाई के लिए अगर आपके सामने दामन फैलाने आया हूं, श्रीनगर वालों, कस्बा वालों, जलालगढ़ वालों, मैं आप सबसे ये अपील करूंगा साथियों कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बिहार में नफरत वाली ताकतें, बिहार में जो नफरत परोसना चाहती हैं, उस नफरत के खिलाफ आपको खड़ा होना है। दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली को रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाने का काम करेगी, लेकिन कस्बा वालों, श्रीनगर वालों, जलालगढ़ वालों, याद रखना कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बिहार को नहीं चलाया जा सकता। बिहार के तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं करेंगे, बल्कि बिहार की आवाम करेगी। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप सारे लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं, नीतीश जी को रिटायर करना चाहते हैं, मोदी की नफरत की राजनीति से बिहार को बचाना चाहते हैं, तो आप सारे लोगों को यह अहद करना पड़ेगा कि विधायक बना करके इरफान आलम को असेंबली पहुंचाने का काम कीजिए। ये जो छिटपुट लोग इधर उधर करते रहेंगे, वोट बांटने की कोशिश करेंगे, उनके झांसे में मत आइएगा।